साल 2012 में ना भारत से एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा गया था। आज़ादी के बाद हमारा सबसे महान नायक आखिर है कौन? तो आज हम उसी अनोखे सर्वे के पीछे की कहानी और उसके चौंकाने वाले जवाब को समझेंगे। सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में सबसे महान कौन है? ये सवाल सिर्फ एक नाम खोजने के लिए नहीं था, बल्कि ये समझने की एक कोशिश थी कि आज का भारत अपना आदर्श किसे मानता है। और जो जवाब आया ना, वो कई लोगों के लिए कह सकते हैं काफी चौंकाने वाला था। विजेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने नेहरू, पटेल और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे कैसे छोड़ दिया। इसका जवाब इस पोल के नियमों में ही छिपा है। तो इस पोल के नतीजे को समझने के लिए ना हमें इसके एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं विवादास्पद नियम को जानना होगा। मतलब, नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इस रेस में किसे जानबूझकर शामिल ही नहीं किया गया था और क्यों। जी हाँ, इस दौड़ से बाहर रखा गया था महात्मा गांधी को। आयोजकों का तर्क बड़ा सीधा था। अगर गांधी जी इस लिस्ट में होते तो कोई मुकाबला ही नहीं होता, वो बिना किसी शक के विजेता होते। अच्छा, गांधी जी को बाहर रखने की एक और वजह थी। देखिए, ये पोल स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उतना नहीं था जितना उन लोगों के बारे में था जिन्होंने 1947 के बाद, यानी आज़ादी के बाद के भारत को बनाया। तो अब जब गांधी जी इस लिस्ट में नहीं थे तो मैदान सबके लिए खुला था। तो चलिए देखते हैं कि फिर करोड़ों भारतीयों ने अपने वोट का इस्तेमाल करके विजेता को कैसे चुना। अच्छा, ये कोई सीधा साधा पोल भी नहीं था। इसकी प्रक्रिया काफी दिलचस्प थी। 3 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले एक्सपर्ट्स की एक ज्यूरी ने 50 नामों की लिस्ट तैयार की। फिर ज्यूरी के वोट्स, ऑनलाइन पोलिंग और मार्केट सर्वे, इन तीनों को मिलाकर टॉप 10 चुने गए। और फिर आया असली मुकाबला, फाइनल राउंड, जहां पूरे देश ने अपना फैसला सुनाया। और लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अरे, जबरदस्त हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में करीब करीब 2 करोड़ वोट्स पड़े थे। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक पोल नहीं रहा, ये तो एक नेशनल डिबेट बन गया था। तो आखिर के 10 लोग कौन थे जो इस मुकाबले में पहुंचे? चलिए एक नजर डालते। और हाँ, इस लिस्ट के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात थी कि इसमें जो भी 10 फाइनलिस्ट थे ना, वो सभी भारत रत्न विजेता थे, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना तगड़ा था। तो ये रही वो शानदार लिस्ट। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सबसे ऊपर, उनके ठीक पीछे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, फिर लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इतना ही नहीं, लिस्ट में मदर टेरेसा से लेकर उद्योगपति JRD टाटा और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तक शामिल थे। मतलब राजनीति, विज्ञान, समाज सेवा, कला, हर फील्ड के दिग्गज एक साथ। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर जनता ने ये फैसला क्यों लिया? अंबेडकर ही क्यों? उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे मजबूत योगदान था हमारा संविधान। वो भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन बात सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं थी। वो करोड़ों दलितों के लिए एक आवाज बने और उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की नींव रखी और बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने लाखों लोगों को एक नया सामाजिक और आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाया। तो आखिर में ये चुनाव हमें क्या बताता है? क्या ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज के भारत के लिए सामाजिक न्याय और बराबरी के मूल्य शायद राजनीतिक या औद्योगिक कामयाबियों से भी ज्यादा मायने रखते हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।